एक गांव के परिवार के सभी सदस्य एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे। घर के सभी 5 सदस्यों को एक अजीब तरीके की बीमारी ने घेर रखा था, जिसमें उनके शरीर में एकाएक दर्द शुरू हो जाता था और होंठ नीले पड़ जाते थे। यह दर्द इतना तेज होता था कि जान ले लेता था। सबसे पहले इस बीमारी की चपेट में परिवार के मुखिया यानी पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी 2 दिन के अंदर ही मौत हो जाती है। इस बीमारी ने पूरे परिवार को ऐसे जकड़ लिया कि 20 दिन के अंदर ही परिवार में कुल 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई। अब ये बीमारी यहीं पे नहीं रुकी, इसने इतना विकराल रूप ले लिया कि जो भी इस परिवार की सहायता करने जाता, चाहे वो हॉस्पिटल में, चाहे उनके घर पे, या परिवार के सदस्य की मृत्यु होने के बाद शमशान में अंतिम संस्कार में जाता, वो भी इस बीमारी के गिरफ्त में आ जाता। अब बीमारी के पीछे की वजह क्या थी? कहीं परिवार पर कोई काला साया तो नहीं था? इस अजीब बीमारी और इस बीमारी के पीछे होती मौतों का आखिर में रहस्य क्या था? क्या इस बीमारी के पीछे कोई साजिश थी? जानेंगे पूरी कहानी आगे के इस वीडियो में। दोस्तों, यह भारतवर्ष की एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या 5 लोगों की हत्या किसी भी बीमारी के नाम पर साजिश करके की जा सकती है? पूरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है जब एक बहू अपने घर के 5 सदस्यों को ही, जिसमें उसका पति भी शामिल है, एक साजिश के तहत 20 दिन के अंदर सातिराना अंदाज में अपने ही घर के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार देती है। वाकई में कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र का एक जिला है गढ़चिरौली। यहाँ का एक गांव है जिस गांव का नाम है महागांव। यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसके मुखिया शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुमारी थी। उनकी तबीयत 20 सितंबर 2023 को खराब होती है। दोनों को सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में तेज दर्द की शिकायत थी। अब दोनों को लोग गांव के एक अस्पताल में भर्ती कराते हैं। जब वहां से उन्हें कोई इलाज में फायदा नहीं हुआ तो उन्हें जिले के एक बड़े अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब इस बड़े अस्पताल में भी उन्हें कोई इलाज के दौरान फायदा नहीं हुआ तो उन्हें एक बड़े मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पर देखते ही देखते बीमार होने के तीसरे दिन परिवार के मुखिया शंकर कुम्हारे की मृत्यु हो जाती है। परिवार के लोग अभी गम से उबरे नहीं थे कि ठीक 48 घंटे बाद ही उनकी पत्नी विजया कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरा परिवार शोक में डूब गया था और गांव में लोग दहशत में थे। और अब इस बीमारी ने परिवार के और सदस्यों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अभी इन परिवार के मुखिया के पति पत्नी के मरने के ठीक 1 दिन बाद ही परिवार में एक बेटे और एक बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ सी जाती है और वो भी इसी बीमारी से ग्रसित थे। अब उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण एक तरीके से ही थे। हालांकि पूरी बीमारी को देखते हुए डॉक्टरों ने और गांव वालों ने इस बीमारी के पीछे की मुख्य वजह को फूड पॉइजनिंग ही माना था। डॉक्टर जब तक बीमारी के तह तक पहुंच पाते और उसका कोई निदान कर पाते, तब तक परिवार में तीसरी मौत यानी कि परिवार के मुखिया की बेटी की भी जान चली गई। अब परिवार के लोगों पर शक और बढ़ चुका था। अब गांव में एक बार फिर से हाहाकार और बढ़ चुका था और पूरा गांव नहीं, पूरा जिला दहशत की आगोश में आ गया था। अब लोग सोच रहे थे आखिर ये कैसी बीमारी है जो एक ही परिवार के लोगों को बारी बारी से जान ले रही है। अब तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। अब परिवार की चौथा सदस्य जो परिवार के मुखिया की साली थी, वह भी इस हादसे का शिकार हो जाती हैं और उनकी भी अस्पताल में मौत हो जाती है। यह सिलसिला अब यही नहीं रुका। उसके अगले दिन परिवार के मुखिया के बेटे की भी अस्पताल में इसी बीमारी से मौत हो जाती है। यानी इस रहस्यमयी बीमारी ने 20 दिन के अंदर परिवार के 5 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। यह बीमारी अब पूरे जिले के लोगों में एक कौतूहल का विषय बन चुकी थी। कौतूहल का विषय इसलिए कि यह बीमारी इस परिवार के संपर्क में जो भी था, उनके शमशान भून गया था, उनकी बीमारी में अस्पताल में गया था, उनके साथ रहा था या उनका ड्राइवर था,
सारे लोगों को ये बीमारी धीरे धीरे करके जकड़ रही थी। इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना और आई, जिसमें परिवार के सबसे बड़े बेटे, जो दिल्ली में रहकर नौकरी करता था, पता चला कि उसकी भी बहुत तेजी से तबीयत खराब हो गई है और उसको भी यही बीमारी है और उसके भी वही लक्षण हैं जो पिछले 5 लोगों के मरने के दौरान लक्षण पाए गए थे बीमारी में। वही सारे लक्षण इस व्यक्ति के अंदर भी हैं। बताया जाता है कि जब उसके मम्मी पापा अस्पताल में एडमिट थे तो वो उनकी देख रेख करने के लिए अपने घर आया था और इसी दौरान वो उनके साथ में, उनके संपर्क में आ गया था, जिससे वो बहुत बीमार था। उसे भी दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया। अब जब गांव के डॉक्टरों ने और सारे लोगों ने पूरे मामले पर सरसरी तौर से निगाह दौड़ाई तो एक चौंकाने वाला खुलासा नजर आया। इस पूरी बीमारी के गिरफ्त में सिर्फ वही लोग आ रहे थे जो गांव में इस परिवार के आसपास रहते थे या इस परिवार से किसी भी प्रकार से उनका कोई संपर्क था। उनकी बीमारी में साथ जाना, उनके हॉस्पिटल में साथ जाना, मरने के बाद शमशान भूमि तक अंतिम संस्कार में जाना, मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस बीमारी की चपेट में आया हो और ये बीमारी उन लोगों तक नहीं पहुंची थी जो लोग इस परिवार के संपर्क में नहीं थे। उनको इस बीमारी से कोई डर नहीं था, ना ही कोई समस्या थी। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गढ़चिरौली के इस गांव के इस घर में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को डरा रहा था और उन्हें बीमार कर रहा था। सिर्फ 20 दिन के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को कोई पुरानी बीमारी ना हो या परिवार में किसी का कोई किसी भी प्रकार की बीमारी से कोई पुराना संबंध या नाता ना रहा हो और बीमारी के पहले सब स्वस्थ और हंसते खेलते रहे हों। इस बीच गढ़चिरौली के पुलिस को परिवार के 5 सदस्यों की मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो मामला और भी शक के दायरे में चला गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की असली वजह सही से समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक और एक साथ ही कई अंगों का काम ना करना ही मौत की असली वजह बताई जा रही थी। अब जब पुलिस को इस चीज की भनक लगी कि सारे मौतों का कारण एक ही रहा है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो गया और पुलिस ने अब जांच शुरू की। पुलिस का शक परिवार में बची एक बहू संघमित्रा के ऊपर गया। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस को शक था कि परिवार के बीच में रहते हुए संघमित्रा की तबीयत खराब नहीं हुई थी और ना ही उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा हो कि वह किसी सदमे में या गम में है, जबकि परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसलिए पुलिस का संघमित्रा के ऊपर अब और ज्यादा शक बढ़ चुका था। अब जब पुलिस ने संघमित्रा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने जवाब कई बार बदले और कई बार अलग अलग तरीके से जवाब दिया, जिससे पुलिस का शक संघमित्रा के ऊपर एकदम निश्चित हो चुका था कि पुलिस को अब लग रहा था कि वह जिस दिशा में तीर चला रही है उसका तीर बिल्कुल निशाने पर सटीक बैठ रहा है। अब पुलिस ने जब उसके ऊपर अपना सही से शिकंजा कसा तो वो फपक कर रो पड़ी और सारी घटना को बयां कर दिया और साथ में यह भी बताया कि 5 लोगों की मौत के घाट उतारने में उसने अपनी एक ममेरी सासू का भी साथ लिया था। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर घर की बहू अपने घर के ही 5 सदस्यों को मौत के घाट क्यों उतारेगी, इसके पीछे का कारण क्या है और मौत के घाट उतारने तक किस जहर का प्रयोग किया गया। अब जब पुलिस ने संघमित्रा से पूछताछ की तो संघमित्रा ने इसके पीछे की कहानी बताई। वह वाकई चौंकाने वाली थी। दरअसल संघमित्रा ने परिवार के ही बेटे यानी उसके अपने पति जिसकी मौत हो चुकी थी इन 5 लोगों में भी, जिसका नाम रोशन था, उससे लव मैरिज की थी। लव मैरिज संघमित्रा ने अपने मर्जी से की थी, उसमें उसके माता पिता का कोई रोल नहीं था। और जब संघमित्रा भाग कर रोशन के साथ शादी की थी तो संघमित्रा जहाँ की रहने वाली थी यानी कि उसके मायके वाले लोग उसके माता पिता को बार बार कोस रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि आपकी बेटे ने पूरे समाज की नाक काट दी, आपके घर की नाक काट दी। और ये सब सोचकर संघमित्रा के मम्मी पापा ने आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या के कुछ दिन बाद ही संघमित्रा डिप्रेशन में आ गई थी। वो घर में तोड़फोड़ भी करने लगी थी, कभी चिल्लाती, कभी बेतहाशा तरीके से रोने लगती। अब रोशन जो कि उसका पति था, उसकी माँ, उसके पापा और उसकी बहन बार बार संघमित्रा को कोसते कि तुमने ऐसा क्यों किया जिससे तुम्हारे पिता और मम्मी सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए।
और यही बात संघमित्रा को बुरी लगी, जिसने संघमित्रा के अंदर बदला लेने की भावना घर कर गई और उसने बदला लेने की ठान ली। और अब वह अपने ससुराल वालों को कुछ भी करके सबक सिखाना चाहती थी। संघमित्रा अपने समय में पढ़ने में बहुत तेज थी और कई बार अपने स्कूल में टॉप भी कर चुकी थी। उसने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की थी और वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टॉपर भी रही थी, इसलिए उसे तमाम कीटनाशक दवाओं के नाम रटे थे और वो उन दवाओं को अच्छी तरीके से जानती थी कि इसका उपयोग कैसे करना है और ये किस काम में आती है। इसलिए उसने आर्सेनिक, जो एक प्रकार की कीटनाशक है और जिसको वो पूरे परिवार के सदस्यों और आने वाले परिवार के आसपास लोगों के खाने, पानी और चाय में मिलाकर धीरे धीरे देती रही, क्योंकि यह कीटनाशक गंधहीन और रंगहीन होता है। इसलिए लोगों को खाने और पीने या चाय में किसी भी प्रकार की किसी भी जहर की मिलावट का कोई शक नहीं होता था। और जब यही जहर लोगों में धीरे धीरे असर करता तो उनके सर से लेकर पांव तक दर्द होती और होठों पर कालापन हो जाता और आवाज में भारीपन आ जाता था, जिसकी वजह से उनकी कुछ ही दिनों बाद मौत हो जा रही थी। जब पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ, सुनने वाले और जो भी जिले के लोग हैं सब सकते में आ गए और लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, इसलिए आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, हमेशा सतर्क और सावधान रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस बहू के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।